तो चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। अपने लोगों को और अधिक रोजगार दे सके। हमको जो हमारे यहाँ तमाम, चाहे वो बुग्याल हैं, ट्रैकिंग रूट हैं, पर्वतारोहण के लिए हमारे यहाँ बहुत कई जगह हैं, फूलों की घाटी है, तमाम पर्यटक स्थल हैं। लेकिन मान्यवर, कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जानकारी में हम कई बार लाए भी हैं कि ऐसे स्थान जो सेंचुरी से गुजर रहे हैं, आपने उनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया है। आपने उनमें, वन विभाग ने बहुत प्रतिबंध लगा दिया है। और कहीं अगर जाने की अनुमति है भी तो आप लगा लीजिए, शुल्क इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोग आ नहीं पा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। वो हिमाचल चले जा रहे हैं, दूसरे अन्य प्रदेशों में चले जा रहे हैं, लेकिन हमको उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब से ये नीति लागू हुई है तब से बहुत ज़्यादा जो हमारा साहसिक पर्यटन का कार्य है वो बहुत ज़्यादा बाधित हुआ है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी योजनाएं बनाएं कि हमारा बगल का जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर तो खुलेआम ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमारे प्रदेश में प्रतिबंध अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो है हमको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हमें विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए। जो हमारे अन्य दर्शनीय स्थल हैं उसमें भी हमको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर राज्य में बेरोजगारी, गरीबी को दूर करना है तो इस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी मान्यवर। और मान्यवर, जहाँ तक पेयजल की बात है मान्यवर, तो पेयजल आज हमारे यहाँ तमाम, चाहे हिमालय से आ रही नदियाँ हों या अन्य बरसाती नदियाँ हों या तमाम और गाढ़ गदेरे हों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती है मान्यवर, ये कहावत है। और चारों तरफ से और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, देखिए उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के 6वें दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट? आयुषी बता दें कि आज विधानसभा का 6ठा दिन है और आज सतत विकास को लेकर के चर्चा सदन में चल रही है। इसमें पक्ष और विपक्ष के सारे विधायक हैं। कल ही विधानसभा अध्यक्ष ने सबको आमंत्रण दिया था कि सारे लोग आए और सदन में अपनी अपनी विचार रखें कि इस उत्तराखंड का विकास कैसे किया जा सकता है। इसमें सारे जो विधायक हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड का विकास हो। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। सबसे अगर यहाँ की आय की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन एक मुख्य आय का साधन है। तो पर्यटन के लिए के भी विधायकों का सुझाव है कि लोगों को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ जंगल हैं, उसमें जाने का फीस जो है ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। साथ ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए कि आम पर्यटक जो आए उसको वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही पहाड़ से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज के समय में पलायन, अगर कोई पहाड़ से पलायन करता है तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो दूसरे देशों से इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे चाइना लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, तो पहाड़ से लोग भागने का कारण मुख्य रूप से यही है कि वहां पर रोजगार नहीं है। तो सदन में विधायकों का ये भी है कि पहाड़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए जो पहाड़ में हो और वहां के लोगों को वहां पर रोका जाए, ताकि देश की सुरक्षा भी मुकम्मल रहे और साथ ही जो वहां रहे उनकी आजीविका भी चलती रहे। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के भी पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी डॉक्टर पहाड़ पर जाना नहीं चाहता है। तो इसको लेकर के भी विधायकों ने सुझाव दिया कि जो डॉक्टर हैं उनका जो पेमेंट है उस हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो पहाड़ पर रुक सके, वहां के लोगों को देखभाल कर सके, ताकि पहाड़ के लोगों को शिक्षा चिकित्सा की सुविधा वहीं पर मिल सके, इससे पलायन को रोका जा सके। जी शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।